हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक टैक्स बचाने के लिए एक प्रो टिप देने वाला हूं। और ख़ासतौर से अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो आप किस तरीके से टैक्स सेव कर पाओगे। और ये 3 महीने हैं जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसी 3 महीनों के कुछ चीज़ें आपको प्ले आउट करनी पड़ेगी ताकि आप टैक्स सेव कर पाओ। तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड पे टैक्सेस किस तरीके से लगते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो कॉन्सेप्ट की। तो देखो, म्यूचुअल फंड्स में आपके 2 टैक्सेस लगते हैं, 2 तरीके से टैक्सेस लगते हैं। एक आपका ये होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर म्यूचुअल फंड्स की जो यूनिट्स है, अगर आप उसको 1 साल से पहले आप रिडीम करते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है आपका। लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया हुआ है और जब भी आप उसको बेचते हो, उन यूनिट्स को रिडीम करते हो, विड्रॉ करते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लेकिन रूल ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का कि आपका जो भी प्रॉफिट है, या कैपिटल गेन को ही प्रॉफिट बोलते हैं, जो भी कैपिटल गेन है, जो भी प्रॉफिट है, 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट एग्जम्प्टेड है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। 1 लाख रुपए से जो भी एक्सेस अमाउंट है, उस एक्सेस अमाउंट पे 10% टैक्स लगता है। प्रॉफिट को ही कैपिटल गेन बोला जाता है एक्चुअल में। तो जो भी प्रॉफिट है, जो भी कैपिटल गेन है 1 लाख रुपए से एक्सेस में, अगर आपने अपनी यूनिट्स को 1 साल से ऊपर होल्ड किया है, उस पर आपको 10% टैक्स लगता है। तो मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए आज से कुछ साल पहले मैंने, या मान लीजिए आज 24 फरवरी है और 24 फरवरी 20 में मैंने कुछ तकरीबन 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा। और आज मैं बैठा हूँ 24 फरवरी 2022 में, और आज उसकी वैल्यू मान लीजिए है 2,25,000 रुपये। तो एज अ टैक्स रूल ये है कि आपका जो प्रॉफिट कितना हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ 1,25,000 रुपये, क्योंकि 1 लाख रुपये की तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है। तो टैक्स के हिसाब से यह है कि इस 1,25,000 रुपये पे, क्योंकि ये अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, क्योंकि आपकी इन यूनिट्स को जो 1 साल पहले खरीदी थी उनको 1 साल हो चुका है। तो इस 1,25,000 रुपये पे 1 लाख रुपये तो टैक्स एग्जम्प्टेड है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगना। इस 25,000 रुपये पे 10% टैक्स लगेगा, यानी 2,500 रुपये लगेगा। ये 2,500 रुपये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा। जब आप टैक्स फाइलिंग करोगे तो वहाँ पे मेंशन करोगे कि मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25,000 था, तो वो बाय ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है कि 2,500 रुपये टैक्स। लेकिन ट्रिक क्या है, मान लीजिए सर 1 लाख आपने, मैं एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए आपने 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा, कुछ भी हो सकता है अमाउंट। आज उसकी वैल्यू मान लीजिए 5 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए का कैपिटल गेन है आपका। अगर आप सिंपल तरीके से आज उसे कभी भी रिडीम करते हो, अब मान लीजिए यूनिट्स आपने कभी भी रिडीम करी, आज करी, नेक्स्ट महीने करी, उससे अगले महीने करी, कभी भी रिडीम करी, 2.5 लाख का 2.5 पूरे 5 लाख रुपए विड्रॉल कर लिया, और इस पर 2.5 लाख रुपए प्रिंसिपल है, 2.5 लाख रुपए कैपिटल गेन है, तो 2.5 लाख रुपए पे टैक्स जो नॉर्मल तरीका है उस पर टैक्स कितना लगेगा, उस पर टैक्स इस तरीके से लगेगा कि 2.5 लाख रुपए पे 1 लाख रुपए तो एग्जम्प्टेड है, बचा 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए पे 10% टैक्स लग जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और 10% का मतलब 15,000 रुपए का टैक्स लग जाएगा। लेकिन हर ये जो 1 लाख रुपए का जो फिगर है ना, जो टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, ये हर साल फाइनेंशियल ईयर में मिलता है। ये जो एग्जम्प्टेड पीरियड है, जो 1 लाख रुपीज का जो टैक्स का रूल है कि 1 लाख रुपए टैक्स एग्जम्प्टेड है, ये हर साल आपको मिलता है। अभी चल रहा है फरवरी, नेक्स्ट महीना होगा मार्च का, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च को, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा अप्रैल से। तो यानी अप्रैल के बाद आपको फिर ये 1 लाख रुपए का टैक्स एग्जम्प्टेड जो फिगर है, 1 लाख रुपए का जो ये लिमिट है, ये फिर दोबारा मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको आधा अमाउंट रिडीम करना है मार्च से पहले, आधा अमाउंट रिडीम करना है अप्रैल में। अगर मान लीजिए आपको प्रॉफिट बुक करना है और टैक्स बचाना है, तो आधा प्रॉफिट बुक करो अभी मार्च से पहले, और आधा प्रॉफिट बुक करो अप्रैल में, मई में, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि हर फाइनेंशियल ईयर में आपको 1 लाख रुपए की टैक्स एग्जम्पशन लिमिट मिलती है। तो मैं मान लीजिए इसी एग्जांपल को समझते हैं कि 2.5 लाख रुपए आपने कभी इन्वेस्टमेंट करे थे, आज उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए है। अगर सिंपल तरीके से जाओगे, पूरा 5 लाख रुपए विड्रॉल करोगे अभी या अप्रैल के बाद कभी भी, तो 2.5 लाख रुपए पे कैपिटल गेन है, 1 लाख रुपए एग्जम्प्टेड, 1.5 लाख रुपए पे 15,000 रुपए टैक्स लग जाएगा। ये सिंपल जो नॉर्मल तरीके से करते हैं हम लोग। लेकिन अब 5 लाख रुपए का आधा अमाउंट कितना हुआ, 2,50,000, इस पे कैपिटल गेन कितना हुआ, उसको वो कैपिटल गेन भी आधा ही होगा, 1,25,000। अगर 1,25,000 आज का इस
मार्च से पहले रिडीम कर लेते हो, कैपिटल गेन प्रॉफिट बुक कर लेते हो, तो इस 1,00,000 रुपए 25,000 रुपए पे कितना टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा? 1,00,000 रुपए का बचा कितना? 25,000 रुपए। 25,000 रुपए पे 10% टैक्स कितना हुआ? 2,500 रुपए। 2,500 रुपए इस फाइनेंशियल ईयर में बुक कर लिया और टैक्स बुक कर लिया। अब अप्रैल में मैंने फिर दोबारा 2,50,000 रुपए का, वैल्यू कुछ भी हो, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है ज्यादा हो सकता है कम हो, टैक्स बच जाएगा। मान लीजिए अप्रैल में मैंने फिर 2,50,000 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया, सॉरी 2,50,000 रुपए का मैंने अपना जो मेरा अमाउंट है बचा हुआ वो मैंने विड्रॉल कर लिया। फिर वहां पे भी मेरा 1,25,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, कैपिटल गेन होगा। और ये भी क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही है, क्योंकि 1 साल से ज्यादा की हो चुकी है यूनिट्स, तो उस 1,25,000 रुपए पे फिर 1,00,000 रुपए का मुझे टैक्स एग्जम्पशन मिल जाएगा। बचा कितना अमाउंट? 25,000 रुपए। 25,000 रुपए 10%, 2,500, यानी 2 महीनों में आपका टैक्स कितना लगा? 5,000 रुपए। अगर आप इसे दूसरे तरीके से जाते, पूरा का पूरा अमाउंट विड्रॉल करते, तो टैक्स कितना लगता? 15,000। लेकिन अब कितना लगेगा? सिर्फ 5,000, यानी आपने 10,000 रुपए का टैक्स सेव कर पाओगे। और ये सिर्फ फरवरी, मार्च और अप्रैल को, कि तीनों महीने लगातार है, अभी 3 महीने ये आसपास है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, तो इसे अभी यूज कर सकते हो। तो इस ट्रिक का फायदा लीजिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म कोई कैपिटल गेन बन रहा है, प्रॉफिट बुक करो, फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट कर देना। आप आज प्रॉफिट बुक करके सेम डे पे 2 दिन के बाद दोबारा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, तो आपको टैक्स हार्वेस्टिंग का बेनिफिट मिल जाएगा। और सेकंड ईयर अप्रैल में फिर दोबारा आधा 50% प्रॉफिट बुक करके फिर रिडीम कर ले, फिर आप री इन्वेस्टमेंट कर देना। तो इसकी वजह से जो आपको कैपिटल गेन का टैक्स लगता 15,000, वो अब लगेगा 5,000 रुपए, तो 10,000 रुपए टैक्स सेव कर पाओगे। आई बिलीव ये वीडियो हेल्प कर पाएगी आपको टैक्स बचाने में। अगर फिर भी अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन है, कमेंट कीजिए, मुझे लगेगा तो मैं उस पर फिर थोड़ी सी आपको समझा दूंगा। हालांकि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अगर ये वीडियो के किसी भी तरीके से हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने आसपास, अपने कलीग्स में, अपने ऑफिस में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मिलेंगे, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इसी तरीके का पर्सनल फाइनेंस का कंटेंट हम आप इस चैनल पे बनाते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।